Hello बच्चों, let's start the question. The question is let a differentiable function f satisfy f of x plus integration 3 to x f of t upon t into dt equals to under root x plus 1 x greater than equals to 3. Then find the value 12 f of 8 is equals to ऑप्शन ए है आपका 34, बी 19, सी 17 और डी आपका 1. तो अब इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करें तो क्या मिलेगा आपको की कॉन्सेप्ट. तो अगर हम इसके बेसिक इंटीग्रेशन की बात करें एक्स की पावर एन डी एक्स, तो ये होता है आपका एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, साथ में एक कॉन्स्टेंट टर्म आता है. और अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो डी ओवर डी एक्स की पावर एन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन मिलता है. तो इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हम ये यूज करेंगे. और बाकी मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3 to x f of t upon t, 3 to x f of t upon t इंटू में dt हो जाएगा और इक्वल टू में अंडर रूड एक्स प्लस वन, अंडर रूड एक्स प्लस वन. अब मैं जो हमारे पास पूरा फंक्शन दे रखा है इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो एफ ऑफ एक्स का क्या मिलेगा आपको, एफ डैश एक्स मिलेगा प्लस. अब इसमें अपर लिमिट क्या है आपका x, लोअर लिमिट क्या है 3. तो अपर लिमिट x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 मिलेगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इनटू अब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका f ऑफ x अपॉन में हो जाएगा x माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 3. 3 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको 0 मिलेगा और x की प्लेस पे यहाँ पे f ऑफ 3 और अपॉन में क्या मिलेगा 3 और इक्वल टू में अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मिलेगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में x प्लस वन मिलेगा. अब ये तो पूरा जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या क्या टर्म बचेंगी, ये बचेंगे एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन में x मिलेगा और इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस वन. अब मैं यहाँ पे x को एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा आपको x एफ डैश एक्स और प्लस का आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और जो अपॉन में x है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस वन और ये आपका 1/2. अब देखो ये हमारे पास क्या है, अगर मैं फंक्शन x और f ऑफ x है इसको मैं क्या करता हूँ, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ऊपर वाला फंक्शन मिलेगा. इतना समझ में आ गया ना. 1/2 और x अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट में x प्लस वन हो जाएगा. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ. तो इंटीग्रेट करूंगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, x f ऑफ x इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x और अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन. अब देखो अपॉन में एक्स प्लस वन है तो मैं प्लस का वन और माइनस का वन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे. इतना समझ में आ गया ना. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2. अब इसके एक्स प्लस वन के अपॉन में रूट में एक्स प्लस वन है तो ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट में एक्स प्लस वन बचेगा, माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स प्लस वन हो जाएगा. अब ये हमारे पास क्या है, होल का इंटीग्रेशन करूंगा मैं इसका dx, मैंने ब्रेक कर लिया. अब इसको इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, x f ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1/2 तो चल ही रहा है और ये आ जाएगा 2/3 x प्लस वन की पावर कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे और इनटू में आपका क्या मिलेगा x प्लस वन की पावर 1/2 हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि x इक्वल्स टू 3 पर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं मिनिमम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 एफ ऑफ 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे ये 2/3. तो ये मिलेगा x की प्लेस पे मैं 3 प्लस वन करूंगा और पावर कितनी है इसकी 3/2 माइनस टू. ऐसे ही यहाँ पे 3 प्लस वन करूंगा, इसकी होल पावर कितनी है आपकी 1/2, साथ में एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा. ये इसलिए करा ताकि मैं c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकूं. तो ये मिलेगा 3 एफ ऑफ 3 इक्वल टू 1/2. अब यहाँ पे हमारे पास जो 2/3 है तो 3 प्लस वन क्या हो जाएगा 4, 4 का रूट निकालूंगा तो 2, 4 का रूट निकालूंगा 2, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा माइनस टू. ऐसे ही यहाँ पे 2 इंटू में 2 आ जाएगा, साथ में एक कांस्टेंट टर्म
और ये मिलेगा 3 f(3). इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2, और 2 8 16 y आपका 3 मिलेगा, माइनस का 4 हो जाएगा, साथ में प्लस का एक c मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब 3 4 12 और 16 माइनस 12 करेंगे तो आपका कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, 4y, और 3 2 से कितना मिलेगा 6। तो ये हो जाएगा 3 f(3) इक्वल्स टू और प्लस का c। अब मुझे देखो f(3) का वैल्यू फाइंड करना है, तो f(3) का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे पीछे यहाँ पे देख लेता हूँ, ये यहाँ पे ये, ठीक है। तो मैं यहाँ से f(3) का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, x की प्लेस पे मैं 3 लगा दूंगा यहाँ पे, और लिमिट क्या हो जाएगी इसकी 3 से 3। जब लिमिट 3 से 3 होती है तो इस टोटल की वैल्यू हमारे पास 0 मिल जाएगी, और यहाँ पे 3+1, 3+1 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो 3+1 का मतलब 4, यानी √4 का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 2 मिलेगा, यानी f(3) का वैल्यू यहाँ से आपको 2 मिल गया। समझ में आ गया ना, मैंने समझा दिया आपको। तो f(3) का वैल्यू हमने यहाँ से 2 निकाल लिया, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से करूंगा, और इक्वल टू हो जाएगा 4y6 प्लस सी। तो 3 2 6 माइनस कितना हो जाएगा, ये 4y6 हो जाएगा, और इक्वल टू में सी। 6 6 कितना हो जाएगा 36, -4/6 इक्वल टू सी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 32/6 आ जाएगा। 2 से कट कर सकते हो, 2 3 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 6 12। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई सी की 16/3 आ गई। अब जो 16/3 वैल्यू आई है वो कहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इतना समझ में आ गया, तो यहाँ पे पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा x, और इनटू में आपका f(x) और इक्वल टू है आपका 1/2, 1/2, और ये है आपका 2/3 x+1, 2/3 x+1 का होल पावर कितना है आपका 3/2, 3/2 -2, और दे रखा है आपका x+1 की पावर 1/2, 1 की पावर 1/2, और प्लस सी का वैल्यू 16/3 है, +16/3 मैंने लगा दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि 12 f(8) का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं x की प्लेस पे 8 वैल्यू लगा दूं, ठीक है, तभी मुझे मिलेगा। तो 8 मिलेगा यहाँ पे, और f(8) मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और ये हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे 8+1 की होल पावर कितना हो जाएगा 3/2, -2 हो जाएगा यहाँ पे, 8+1 की पावर 1/2, और प्लस का 16/3। सारी वैल्यू मैंने प्लेस कर दी है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, 8 f(8) इक्वल्स टू 1/2। अब देखो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 का रूट निकालूंगा 3 मिलेगा, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये 2/3 इंटू 27 -2 इंटू, ऐसे ही यहाँ पे 819, √9 का वैल्यू क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और प्लस का हो जाएगा 16/3, और ये मिलेगा 8 f(8) इक्वल्स टू 1/2, 3 9 जा 27, तो 9 2 से कितना हो जाएगा आपका 18, और 18 माइनस अगर हम 6 करेंगे, 18 - 6 प्लस का 16/3, तो यहाँ पे 12 मिलेगा। अब 12 को हम 2 से क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 8 f(8), और यहाँ पे क्या मिलेगा 6 + 16/3 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ। 8 f(8), 6 3 जा कितना हो जाएगा आपका 18, प्लस 16, और y में क्या हो जाएगा 3, और 16 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 34/3 मिलेगा। तो यहाँ से जो f(8) का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 34/3 इंटू 8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 12 f(8) का वैल्यू पूछा गया। तो मैं यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड में, 12 f(8), तो ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 34, 12 इंटू 34, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 8 आ जाएगा, 3 इंटू, तो 3 8 जा 24, तो 12 यहाँ पे 2 मिलेगा, 2 से मैंने इसे काट दिया, तो ये 17 आ गया। तो 12 f(8) का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको
17 मिलेगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं, आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 17 दे रखा है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।